तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यूज मेरे पास रहे वो आपके पास शेयर कर सकूं। और आज मैं जिस वीडियो आपके पास शेयर करने जा रहा हूं वह लास्ट तक देखें, क्योंकि यह इनकम टैक्स से रिलेटेड है। क्योंकि अभी रिसेंटली फरवरी में जो एब्सेंटी के साथ इनकम टैक्स ITR फाइल होने जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात है कि इस 2018-19 जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब लगेगा, उसका आपका मार्च 2018 से आपका फरवरी 19 तक का जो सैलरी है उस पर आपका इनकम टैक्स आपका अप्लाइड हो रहा है। तो आपका ये आपका वित्तीय वर्ष हो गया। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ है कि आपका सैलरी पासबुक का ये अप टू डेट कर लें। सैलरी आपका जो भी आती है उसका पासबुक अप टू डेट कर लें। दूसरी चीज़ है कि आपका जो एब्सेंटी प्रपत्र है, एब्सेंटी प्रपत्र जो आपका स्कूल में है और दोनों को देख लें। दोनों का अगर दोनों का मुंह मिल जाता है तो उससे होगा कि आपका फॉर्मेट तैयार होने में आसानी होगा। ये मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि एब्सेंटी बनकर कुछ जाता है और सैलरी में थोड़ा वैरी हो जाता है, DA वगैरह जो भी है, तो उससे आपका जो फॉर्मेट फिलअप होगा उसमें आपका वेरिएशन आ जाएगा। इसलिए आपका सबसे पहला चीज तो जो अप टू डेट होगा पासबुक वही आपका मान्य होगा, ठीक है। और आपका एब्सेंटी भी जाएगा, वह भी करीब करीब एक ही रहता है, लेकिन आपका दोनों को देख लेने से ठीक होता है। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि अगर मान लिया जाए कि सैलरी किसी भी शिक्षक बंधु का सैलरी अगर मान लिया जाए 25,000 है पर मंथ, तो 25,000 इंटू 12 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 लाख हो जाएगा, आपका 3 लाख हो गया, आपका ये अमाउंट हो गया। तो आपका सबसे पहले चीज जान ले कि आपका अप टू 2.5 लाख ये आपका इसमें IT नहीं लगता है, आपका इसमें नील रहेगा, ठीक है। आपका फिर आपका 2.5 लाख से आपका 5 लाख तक ये आपका इनकम टैक्स जो लगता है वो 5% पेएबल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 लाख में अगर 3 लाख में अगर 2.5 लाख अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50,000 अमाउंट आता है। यही 50,000 पर आपका इनकम टैक्स दे होगा और वो भी आपका 5% आपका दिया होगा। तो अगर हम 50,000 की बात करते हैं, 50,000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 50,000 इंटू 5/100 एक करेंगे तो ये होगा आपका 2,500 रुपीज। ये 2,500 रुपीज आपका इनकम टैक्स में आपका जा रहा है, 2,500 रुपीज। अब इसको हम किस प्रकार से आपका प्रोटेक्ट करेंगे, इसको हम बचा भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो इन्वेस्टमेंट आपका जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो 50,000 अमाउंट है, ये 50,000 का आपको इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। वह इन्वेस्टमेंट या तो इंश्योरेंस के माध्यम से आप शो कर सकते हैं, LIC वगैरह दिखा सकते हैं इंश्योरेंस, या आपका हेल्थ सेक्टर में अगर आपका एक्सपेंस हुआ तो भी शो कर सकते हैं, या अगर आपके बच्चे अगर एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका जो फी रिसिप्ट होगा, ओनली फी रिसिप्ट, ना कि ट्रांसपोर्टेशन या अन्य जो है एक्सपेंस में, केवल फी रिसिप्ट आपका, फी रिसिप्ट वो आपका जो भी होगा वो आपका शो कर सकते हैं। स्कूल से ले लेने पर फी रिसिप्ट भी आप उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। तो आपका 50,000 का
अगर आप इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दिखा देने पर आपका 2500 रुपीज ये आपका बच सकता है। तो इस प्रकार से हम यह आपको बता रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।